तारिक फतेह साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या इस्लामिक कट्टरपंथ के जरिए ब्रेन वॉश करके क्या हिंदुस्तान में एक गलत मैसेज देने की कोशिश है कि भाई हिजाब बैन हो रहा है, जबकि हिजाब बैन हो नहीं रहा है? क्या यहां पर बाहरी ताकतें देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हैं और इस्लाम को भी बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं? पहले तो ये क्लियर कर दूं कि कुरान में कहीं हिजाब का जिक्र सर या औरतों के बाल के दायरे में आता ही नहीं है। उसका पार्टीशन का माने हैं। जो एग्जैक्ट कुरान के अंदर औरतों से कहा गया वो अपने बुज़ुम्स को कवर करें, क्योंकि पेगन अरब औरतें जो थीं वो एट टाइम्स ऑफ सेलिब्रेशन दे वुड गो टॉपलेस एंड डांस टू से गुड बाय टू डिपार्टिंग सोल्जर्स। वो सख्त बैन उस पे लगा। उस कानून को जो हम जिसको कुरान का एक समझे, इस तरह समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल कानून जो है उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन और हर मौलवी का फतवा और फतवा आलमगीरी और फतवा रिजविया, ये सब मिला मिलू के एक कॉन्सेप्ट ये निकाला गया कि औरत जो है वो ओनरशिप है किसी मर्द की। इसीलिए जो कुरान में लिखा गया कि 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो और जो तुम्हारे सीधे हाथ में हैं उनको भी लो, उसमें कॉन्क्यूबाइनेज को डिफेंड किया गया और उस सेक्स स्लेवरी को भी एक्सेप्ट किया गया। मसला ये है कि आफ्टर ऑल दीज इयर्स ये बात, भारत का मसला आप कौन है? अरे भाई आप कौन है में बोल रहे हैं? मुझे आपसे बात, ये भारत का मसला नहीं है, ये सिर्फ भारत का मसला नहीं है। आप जो इस्लाम के नाम पर औरतों को दबाने की कोशिश करते हैं उसका मसला भी है। क्यों जो बच्चियां हिजाब नहीं पहनती थी अचानक से उन्हें हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है साहब, और इस्लाम खतरे में है। इस प्रोपेगेंडा के चलते देश में दंगे फैलाने की कोशिश भी है, इसीलिए महत्वपूर्ण मसला है। और इसीलिए तारिक फतेह जी एक चिंतक और इस्लाम के जानकार के तौर पर अपनी राय रख सकते हैं, ताकि आप जैसे लोग जो हैं वो इस्लाम के नाम पर डराने की इस्लाम खतरे में आ गया ऐसा बोले ना। तारिक जी आप अपनी बात पूरी करें। आप जिस्म की नमाज करते तो करें ना, मेरी बहन बेटी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, आप दुआ मांगते रहिए हर जुम्मे की नमाज। यास्मीन जी क्या एक मिनट, तारिक फतेह जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। यास्मीन फारूकी जी फिर आपके पास भी आऊंगी। ये हर जुम्मे को जो दुआ मांगी जाती है कि या अल्लाह मुसलमानों को कौमुल काफरीन पे फतह नसीब करे, ये आज से नहीं है, ये कई सौ साल से चल रहा है। जब से तुर्की और ईरान और सेंट्रल एशिया से लोगों ने हमले कर करके मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान से हिंदुइज्म को मिटाने की कोशिश की। आप देखिए ईरान के अंदर ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन ख़त्म हो गया। इजिप्ट के अंदर इजिप्शियन हेरिटेज से अरब को कोई ताल्लुक ही नहीं बचा। एवरीथिंग डिसअपीयर्ड। इंडिया इज़ दी ओनली प्लेस जहाँ पे बावजूद इसके कोई 1000 साल खिलजियों ने और तुगलकों ने और मुगलों ने आके हम पे हमले किए। हमारे माँ बहनों को 20-20 हज़ार लड़कियों को उठा उसके बाद। ठीक है यास्मीन जी जवाब दें। जब हिजाब जरूरी नहीं है इस्लाम के लिहाज से, तो फिर क्यों महिलाओं को भड़काया जा रहा है कि हिजाब पहनना आपके अधिकारों का हनन है, इस्लाम के खिलाफ है? यास्मीन जी शोर छोड़ के मत जाइए, जवाब दीजिए। अगर आपके पास तर्क है तो जवाब दीजिए ना। इस्लाम अगर आप तर्क है तो सिर्फ ठीक है। यास्मीन जी शोर छोड़ के जाना पसंद कर रही है, ना कि तर्क देना चाहती हैं, क्योंकि सवालों के घेरे में एसडीपी आए हैं। ठीक है वकार एच भट्टी आप अपना तर्क दे दीजिए। एक मुझे बताइए होता कौन है मेरे आप किसी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। आपकी तहजीब दर्शाता है, कौन आता है ये? की तहजीब दर्शाता है। आप किसी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। आपकी बौखलाहट है क्या? आपके पास कोई तर्क नहीं है बात करने के लिए, जो आप अपनी बदजुबानी पर उतर आए हैं? आप लोगों की एक नास्तिक को लेके आते आप बिल्कुल अतरूंगा। खाने का लायक है ये, इसको कहाँ लाते हो? गंजा मानुस शक्ल देखो इसकी, शक्ल है इसकी। वकार एच भट्टी आपको आप तहजीब के दायरे में रहे, नहीं तो देखिए वकार एच भट्टी आपके पास तर्क हैं, उनकी बात काटने के लिए आप तर्कों का इस्तेमाल कीजिए। ये तहजीब नहीं है। ये कोई भी धर्म आपको इस तरह की बदतमीजी नहीं सिखाता। इसकी तहजीब मेरी नहीं करती, तहजीब मेरी तहजीब नहीं करती। ये बीवियों को मार के 4-4 पिटाई करके बेटियों की जबरदस्ती शादी करने वाले कहां से उठा के लाया? चल हट, शक्ल देखा अपने आईने में। औरतों के पीछे छुप के बेटियों को आगे करना और खुद पीछे। चेहरा देखेगा आईना टूट जाएगा। जमात इस्लामी की लाइन चेहरा देख आईना टूट जाएगा। इतना मनहूस लगता है तू। खुदा की लानत पड़ी है तेरे पे, तू तेरे में
दायरे में रहिए आप। शमशान मिलेगी ना वकारज भट्टी इसका पास उनका तर्क काटने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके पास कुछ भी नहीं है वकारज भट्टी, सिर्फ इन खोखली बातों के। ठीक है, मैं आपको इस चर्चा में फिर इस तरह से तो शामिल नहीं कर पाऊंगी। आदिल नजीर खान साहब, उम्मीद है वो तकनीकी दिक्कत दूर हो गई होगी। मुझे एक बात बताइए, जब इस्लाम भी नहीं कह रहा है कि हिजाब इस अनिवार्य है, फर्ज नहीं है, एक सलाह मशवरा हो सकता है और सबकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। स्कूल्स यूनिफॉर्म के हिसाब से चलेंगे और यहाँ तो हम देख रहे हैं कि हिजाब के नाम पर सुनियोजित तरीके से कि भाई इस्लाम खतरे में आ गया है, ऐसी धारणा के साथ दंगे कराने की कोशिश की जा रही है। देखिए पिनाजी, उम्मीद करता हूँ कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। देखिए पिनाजी, सबसे पहले मैं मुस्कान अपनी बहन को सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरह से उन्हें भगवादारी आतंकवादी, असली आतंकवादी जो असली टेररिस्ट हैं उनका सामना किया और वहाँ अपने रब के अपने आदिल सबने खंडन किया है कि क्या वो मुस्कान होती, वो ताहिरा होती या फिर वो कृष्णा होती, कोई भी होती, अगर कोई लड़की के साथ इस तरह का सलूक करें, चाहे वो भगवादारी करें, चाहे वो टोपीधारी करें, हम उसका समर्थन नहीं करते। उससे आगे बढ़िए, यहाँ आपके देश की बात है, आपके और मेरे देश की बात है। इस्लाम खतरे में कहकर आप देश को दहलाने की साजिश रच रहे हैं, जबकि इस्लाम कोई खतरे में नहीं है। बताइए मुझे, क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में? Do you know what Article 25 of Indian Constitution is saying? Do you know what Article 21 of Indian Constitution is saying? जब आपको पता नहीं है कि Constitution की ABCD आते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं कहता हूँ बीजेपी और हिंदुस्तान की मीडिया को सुबह उठ के शाम दिन में 1000 बार ऊपर वाले का शुक्रिया करना चाहिए कि इस देश में मुसलमान है, वरना इनकी रोजी रोटी नहीं चलती। आपको मिल जाती है TRP, बीजेपी को मिल जाता है वोट, और बकवास करने आते हैं इधर, मुसलमान ने वो किया, मुसलमान ने ये किया, और इस को बिठवाते और लिखते हो तारिक फतेह। ये कौन है? इसका नाम किसको बोला? अपनी भाषा का देखिए, आपके पास तर्क हो, आदिल नजीर खान साहब, एक बात सुनिए, इस्लाम आपको ये शब्दों का प्रयोग करना सिखाता है? आपको इस्लाम ये सिखाता है कि आप गाली गलौज पे उतर आए? इस्लाम आपको ये तहजीब सिखाता है? अगर आपके पास तर्क है ना, पाकिस्तान ने निकाला, सऊदी अरबिया ने निकाला, अमेरिका ने जूते मारे, इसको 1000 मुल्कों ने जूते मारे। ठीक है, आप रहने दीजिए। देखिए, इस तरह की भाषा, मुझे यकीन नहीं है कि इस्लाम का पूरा सम्मान है, इस तरह की भाषा यकीनन इस्लाम नहीं सिखा सकता। प्रॉफिट मोहम्मद की ये टीचिंग्स नहीं हो सकती। हमारे साथ लगातार फराह फैज भी हैं। फराह फैज, क्या हिजाब ना पहनना एक स्कूल में जो उसके ड्रेस कोड का हिस्सा है, क्या ये मेरे अधिकारों का हनन है, या फिर भाई कॉलेज का ये राइट है, वो अपने कॉलेज के लिए क्या ड्रेस कोड तय करे? एक्चुअली मेनाज, पहले तो मैं इन सब जाहिलों की तरफ से तारिक जी से माफी मांगती हूँ कि अगर ये कह रहे हैं कि ये हमारे देश का मामला है, तो जो बदतमीजी कर रहे हैं वो भी हमारे देश की गई बदतमीजी है, और मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये है, इन लोगों से, ये जाहिल लोगों से जो ये यहाँ बैठ के गाली बक रहे हैं, इन लोगों से ये पूछिए कि अगर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे देश का मामला होता है, तो जब फ्रांस में या कहीं बाहर में जाकर के कोई बेहुरमती कुरान शरीफ की कर देता है या कोई और बात होती है, तो इंडिया के मुसलमान जो है इतना परेशान क्यों हो जाते हैं और ये प्रोटेस्ट करने के लिए क्यों सड़कों पे आ जाते हैं? पाकिस्तान में कोई बात होती है तो इंडिया के मुसलमान सड़कों पे क्यों आ जाते हैं? है ना? तो दूसरी बात ये, आप लोगों को जाहिल आदमी कितने पैसे मिलते हैं? 500 रुपए में आ जाती है टीवी में लेक्चर देने के लिए। अरे मैडम, तुम्हारी वजह से अरे चुप कर, जाहिल तू है। लोग टेररिस्ट हो, फंडेड हो, बाहर से टेररिस्ट हो, ठीक है? और तुम्हारी वजह से आज मुसलमान जो है, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील है वो, तहजीब से बात कीजिए भट्टी साहब। अभी आदिल साहब ने आर्टिकल की बात की ना, अनिला जी के पास भी आऊंगी, आर्टिकल 25 की बात की थी ना। भट्टी साहब, शायद आपकी नाराजगी इसलिए है कि वही महिला है जिन्होंने 3 तलाक के लिए केस लड़ा, महिलाओं के अधिकारों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। आप इन्हें जाहिल कह रहे हैं, आप अपने गिरेबान में झांकिए। आप लोगों 3 तलाक है क्या? पता ही नहीं, इसको खुद पता नहीं है कौन है, हो बैठ करके आपको तमीज नहीं है, आपको बड़े छोटे का लिहाज नहीं है, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में ठीक है, रिनाउंड लॉयर आपको समझ में नहीं आते, फराह खान जैसे। सुनिए फराह फैज, ठीक है, हम ये इन बातों में नहीं पड़ते हैं।